AIMIM पार्टी की नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 6 दिसंबर हमारे लिए योम सिया है। दारुस्सलाम हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने इस चीज़ का खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम अपने बच्चों को भी याद दिलाएंगे, सिर्फ हम याद नहीं रखेंगे, हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी याद दिलाएंगे कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को आज के दिन शहीद किया गया था। आइए सुनाते हैं हम उनका पूरा बयान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन किट के तक़सीम का आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से कामयाबी से ये एजुकेशन किट और ऑल इन वन मरहूम क़ायद की शुरू करदा स्कीम कामयाबी के साथ आज भी चल रही है। आज इस साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से SSC के 1544 तलबा और तालिबात में ऑल इन वन स्कूल ऑल इन वन गाइड दिया जा रहा है और जिसमें माफ़ी चाहता हूँ जिसमें इस साल दिसंबर में 8000 तलबा और तालिबात को ये ऑल इन वन गाइड दिया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के 1540 तलबा और तालिबात को जिसमें करीब 90 उर्दू मीडियम के स्कूल हैं और माबाकी 6450 तेलंगाना के दीगर ज़िला में ये तमाम ऑल इन वन गाइड को वहाँ कर स्कूल में तक़सीम किया जाएगा। आप तमाम लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने हर पार्टी के प्रोग्राम में तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देती है और ताकि हम तालीम के ज़रिए भारत की सियासत में, भारत की समाजी ज़िंदगी में और माशी ज़िंदगी में हम अपना एक मुकाम को हासिल कर सकेंगे। कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जिसने तालीम के मैदान में इतनी खिदमत अभी अंजाम दे रही है, वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज 6 दिसंबर है और आप और हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को वादा करके कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तमाम संघ परिवार के लोग जमा हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जितने लोग थे उन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को वादा किए थे कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को वहाँ पर शहीद कर दिया गया। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख कर दिया था और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जिस जगह पर मुसलमानों ने नमाजें अदा की और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में कहा कि 22 और 23 दिसंबर 1949 को बगैर कोई कानूनी चारागोई के मस्जिद में घुसकर वहाँ पर मस्जिद की बेहरमती की गई, वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में सफ़े नंबर 913 और 914 में लिखा कि उस मस्जिद की शहादत, जिसको अंग्रेजी में कहा कि एग्रेग्रेस, उन्होंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और कहा कि ये वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ था। आज जब हम ये देखते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट का फैसला आता है, बाबरी मस्जिद के शहादत के जितने मुल्ज़िमीन जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, कोर्ट ने कह दिया कि वो तमाम को बरी कर दिया। सवाल ये पैदा होता कि फिर 6 दिसंबर 1992 को फिर किसने मस्जिद को शहीद किया था? और ये मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत ने उस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की।
अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम देखते हैं कि हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो खुद गलत था। अरे आप जब जज थे, आपने फैसला लिखा, जब आपको ख्याल नहीं आया, आपने अपने फैसले में लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी और मस्जिद और मंदिर के दरमियान में जो कितना एक ज्यादा लंबा अरसा था, मगर रिटायरमेंट के बाद जज साहब जज नहीं रहे तो उनकी जबान आजाद हो गई। मगर जब आपके हाथ में कलम था तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस तरह के जजमेंट जब आए थे, जब ये जजमेंट आया, मैंने उसी वक्त कहा था कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूं, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? क्या फैसला देते आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया और फिर जो मस्जिद 400 साल से ठहरी हुई थी उसको आपने अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है इट इज एन वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और जज साहब बाद में इंटरव्यू में ये बात कहते हैं। बहरहाल इनका चेहरा सामने आ गया दुनिया के सामने, मगर इस बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। जिस दिन इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली के सड़कों पर सिखों का खून की होली खेली गई तो मुल्क के लिए काला दिन था। जिस वक्त 2002 में गुजरात और अहमदाबाद में फसादात हुए वो एक यौम सियाह था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। और अगर इंसाफ करने वाले रिटायरमेंट के बाद इस तरह की बात लिखते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं, तो खुद वो अपना तमाशा कर रहे हैं और अपने चेहरे को बेनिकाब कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज वक्त ये है कि हमको मुत्तहदा तौर पर अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, जो आस्था की बुनियाद पर था, आज आप देखते हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी कई मसाजिद के ऊपर केसेस पड़ जाते हैं। और इसी बाबरी मस्जिद के केस में उस जजेस ने लिखा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक बेसिक स्ट्रक्चर से है। सुप्रीम कोर्ट एक बात बोलता है और लोअर कोर्ट उसको कबूल नहीं करता है। बहरहाल हमको जितनी अल्लाह ने हम तमाम को सलाहियत दी है, हम आइन को मजबूत रखें,
कानून की बालादस्ती को बरकरार रखें या रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखें और ऐसी ताकतों को पहचाने जो मुल्क के आइन को, इंसाफ को कमजोर करना चाहते हैं। याद रखिए, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क तमाम मजहब के मानने वालों का है। अगर कोई ये कहेगा कि मुल्क एक मजहब का है तो फिर याद रखिए हम उन अजीम आज़ादी के मुजाहिदीन की कुर्बानी को रायगा जाने देंगे, क्योंकि उस वक्त हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर अंग्रेजों से इस मुल्क को आज़ाद करवाया था और हमारे बुजुर्गों ने यह ख्वाब देखा था और इसीलिए इस तरह का आइन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में, जो हमने आइन अपने आप को दिया। वो ये कहता है कि इंडिया, जो उसका प्रियम्बल है, उसका जो कहता, उसमें ये बात लिखी गई कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये चार चीजें जब आप बात करते हैं तो किसी एक मजहब की ताईद में बात नहीं होती। तो बहरहाल ये चीजें हैं जिस पर आपको, हमको गौर करना है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम तुलबा और तालिबात को जो हैदराबाद के 1540 तुलबा और तालिबात जिनको आज ऑल इन वन गाइड मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो अपनी तालीम को 10th और 10वीं जमात की मुकम्मल या कामयाब होने के बाद भी जारी रखेंगे, वो अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से हमारी बेटियां मुसलमानों के नाम को रोशन करेंगी, मुल्क के नाम को रोशन करेंगी। और हम उनके माँ बाप से ये गुजारिश भी करते हैं कि ख़ास तौर से अपनी बेटियों की तालीम पर तवज्जो दीजिए, उनको काबिल बनाइए, उनके ख्वाबों को पूरा करिए, उनको ताकतवर बनाइए। और ये भारत, हमारा ये वतन अजीज़ उस वक्त ताकतवर हो सकता है जब मुल्क की 50% आबादी जो हमारी ख़वातीन है वो तालीम याफ्ता हो। और ये बात बिल्कुल सच है कि मुस्लिम ख़वातीन में तालीम का फुकदान है, हमारी बच्चियों में लिटरेसी ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत कम है। इसलिए बच्चियों को पढ़ाना, उनको कामयाब करना, उनको ताकतवर अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम अपनी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें ताकि वो नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर सके। और हर घर में हमारी बेटी अगर तालीम याफ्ता होगी तो वो घर इल्म के नूर से मुनव्वर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।